राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस सुबह का ही वीडियो है और यानी कि बच्चे स्कूल चले गए थे। ये सैटरडे का ही वीडियो है। केक की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की थी, आगे का वीडियो मैंने शेयर कर दिया था। तो यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ, बनाया था कटोरी केक। तो इस तरह से मेरे पास 2 कोरे कुल्हड़ रखे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुल्हड़ में ही बनाकर देखते हैं कि उसका मतलब कैसा अलग थोड़ा आएगा टेस्ट की नहीं आएगा, क्या सादा वैसे ही लगेगा। मैंने ऐसे करके देखा था। तो यहाँ पर है ना ये इस तरह से कढ़ाई में पानी रख दिया था नीचे, और है ना उसके एक छलनी रख दी थी, उसके ऊपर सारी कटोरियाँ रख दी थी। मतलब कि ये वाला जो केक बनाया था ना, वो स्टीम करके बनाया था। कहने का मतलब ये है कि बेक करके नहीं बनाया था, मैंने कहा स्टीम करके पहली बार बनाया था, जो कि है ना काफ़ी बढ़िया बना था। तो चलिए गाइज़, यहाँ पर मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे गाइज़ 1 कटोरी आटा ले लिया था और आधा कटोरी सूजी होगी, और यहाँ पे मैंने कोई है ना सारा सामान माप के नहीं लिया है, बस अंदाजे से डाल रही हूँ गाइस मैं। और मतलब सारा सब कुछ है ना परफेक्ट बैठा था, जो कि आप वीडियो में आगे देख सकते हो। केक एकदम बढ़िया बना था। यहाँ पर 1 कटोरी भर के दही ले लिया था। दही है ना मेरा है ना मतलब अच्छा था, मतलब ये अच्छे, इसका मतलब खट्टा नहीं था। और यहाँ पर आधा कटोरी मलाई थी, 1 कटोरी दही था, और इसके बाद 2 चम्मच मैंने इसमें घी भी ऐड कर दिया था। घी की जगह आप है ना रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और बस ये है कि घी घी का टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। तो आप रिफाइंड यूज़ करना चाहो तो रिफाइंड यूज़ कर सकते हो। बाकी ये रहता है कि थोड़ा है ना मीठे का ही वो रहता है कि आपका मीठा होगा ना तो टेस्ट तो आ ही जाएगा। और ये देखिए शक्कर मैंने 1 कटोरी भर के शक्कर डाली थी, यानी कि ये चम्मच के हिसाब से डाल दी थी तो 1 कटोरी शक्कर थी। तो जैसे मैं बोल रही हूँ ना अंदाज़ा है, तो 1 कटोरी शक्कर डाली थी। और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और है ना इसमें फिर दूध भी मैं डाल दूँगी, जो कि है ना नॉर्मल जो अपना दूध होता है वही ऐड कर दूँगी। ये देखिए। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो जैसे कि घर में छोटे बच्चे होते हैं और वो कुछ ना कुछ रहता है ना, बच्चों की डिमांड रहती है कि हमें ये खाना है। तो रहता है ना कि ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ है ना मार्केट से तुरंत ला के दे दें। तो अपने बच्चों के लिए गाइज़ मैं बताऊँ, घर पे भी बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें सूजी ऐड करें, आटे से भी बन सकता है, बहुत बढ़िया बन सकता है। और गाइज़ घर के सामानों से हमें ना एक अच्छी मतलब अच्छा मतलब अपने बच्चों को खिला सकते हैं, हेल्दी खिला सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है ना कोको पाउडर रखा हुआ था, तो फिर वो ऐड कर दे रही हूँ। ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहो तो डाल दो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसमें ना फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, उससे भी है ना अगर आप कलर थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो फूड कलर वगैरह कोई सा भी कलर डाल दो, तो उससे भी टेस्ट आ जाता है। और बाकी आप है ना इसमें आप नारियल का बुरादा भी डाल दो तो भी टेस्ट अच्छा आता है। मैं तो सादा सिंपल से ही बना रही हूँ, जो कि ना ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर ले लूँगी। और यहाँ पर कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने पानी डाल दिया था, यानी कि इस बार है ना मैं स्टीम करके बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने देखा तो छलनी ना डूब रही थी, मतलब पानी ऊपर आ गया था। फिर मैंने उसको उल्टा कर दिया। तो उल्टा करने से क्या है कि वो फिर है ना थोड़ा-सा उसे मतलब कि जगह मिल गई थी, और आराम से फिर मैंने ये देखिए, मतलब रहता है ना घर में हम कोई चीज़ बनाते हैं तो जुगाड़ रहती है कि इस पे इसका ढक्कन है ना कौन-सा फिट बैठेगा। तो यहाँ पे ये ना ये फिट बैठ गया था, तो फिर मैंने कहा इसी को रख देते हैं, और है ना आराम से बन गया था। और बस मेरे पास ये कुल्हड़ रखे हुए थे, ये मैंने अच्छी तरह से धुल लिए थे। तो ये कोरे ही कुल्हड़ थे कहने का मतलब। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इन कुल्हड़ों में मैं केक बनाऊँगी, देखते हैं कैसा लगेगा। जैसे कि कटोरी केक बनाने का मन था। और मैं बताऊँ कि मेरे जो लब के पापा हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि थोड़ा कुछ खाने के बाद मीठा हो, और लब को भी बहुत लगता है खाने के बाद कुछ मीठा-मीठा होना चाहिए। वैसे ये है कि सभी लोगों को लगता है खाने के बाद में कुछ हो, और इतना पसंद आया था लब के पापा को। और ये गाइस झटपट भी बन जाता है, स्टीम करके मैंने बनाया था गाइस, बहुत जल्दी बन गया था। और इसको है ना हम चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जैसे ही कभी होता है ना शाम के टाइम आपने चाय बनाई और है ना जब खाना खाने का मन नहीं होता है, तो आप है ना ये बना लेते हो ना, तो 1 कटोरी अगर आप खा भी लोगे ना तो आपका मन भर जाएगा, इतना टेस्टी लगता है गाइस। मैं बताऊँ, ये जो मैं बता रही हूँ ना जैसे कि मैंने बनाया ना, इतना टेस्ट आया था इसका, बढ़िया टेस्ट आया था। कहने का मतलब ये यहाँ पर है ना मैंने अंदाजे से ही लगभग है ना आधा चम्मच बेकिंग पाउडर था, और आधा से भी छोटा चम्मच बेकिंग सोडा था, बस इतना ही डाला था मैंने। कहने का मतलब ये कि मैं अंदाजे से ही ज़्यादा बना देती हूँ।
तो बस इसमें चुटकी भर नमक डाल दिया था। थोड़ा सा नमक ऐड कर दो ना मीठी किसी भी चीज में, तो उसका स्वाद है ना या मीठे की वैल्यू बढ़ जाती है, कहने का मतलब ये है। वैसे ये नमक है ना हर चीज में तो हम नहीं ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जैसे कि हलवाई लोग भी है ना, जैसे कुछ भी मीठा बनाते हैं वो, तो उसमें थोड़ा सा नमक जरूर ऐड कर देती हैं। जैसे मैदा का कुछ बना रहे हैं तो उसमें नमक ऐड कर देंगे मीठा। तो बस यहाँ पर है ना इस तरह से ना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मतलब डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और उसके बाद है ना यहाँ पर कुल्हड़ को भी मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। बस ये ध्यान रखना है कि आपको है ना ज्यादा नहीं भरना है। आप जिस भी बर्तन में बना रहे हो ना बस उसको आधा रखना है, क्योंकि आधा तो वो फूल जाता है, क्योंकि फिर वो बर्तन से बाहर नहीं आना चाहिए। ये तो कुल्हड़ है, अगर आप कटोरी में भी रख रहे हो ना तो वो भी है ना आपको आधी ही रखनी है, क्योंकि ना फूलने के बाद है ना वो बाहर आता है। तो इस तरह से दो कुल्हड़ लिए थे मैंने और ये 4-5 कटोरियां थी। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने कटोरियों में रखी ना, बहुत कम कम ही रखा था और काफी फूल के ऊपर आ गया था मतलब ये। तो मैंने वैसे है ना स्टीम वाले केक बना दिए, एक दो बार बना लिए, लेकिन वीडियो नहीं बनाई थी और ना व्लॉग में शामिल किया था। और बेक करके तो मैंने आपके पता ही है मैंने बनाई दिए हैं केक, जैसा भी मेरे से आता है। और लेकिन है ना स्टीम करके मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी बनाते हैं। और मेन तो मेरा ये था कि कुल्हड़ वाला केक बनाते हैं, और ये जो कटोरियों में, क्योंकि कटोरियों में इस तरह से केक नहीं बनाया था, तो मैंने कहा चलो कटोरियों में बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने सबके लिए एक एक कटोरी केक हो जाएगा उस हिसाब से बनाया था, काटने वाटने का रट्टा नहीं रहेगा। इस तरह से कटोरियों में ही कटोरी मतलब खा लेंगे, मैंने ये सोच के ये बनाया था। और फिर ऐसा भी लगता है ना कि कुछ नया भी ना ट्राई करते रहना चाहिए, अच्छा भी लगता है गाइस मैं बताऊं। और इस तरह से, और यहाँ पे गाइस मैं बताऊं स्टीम करके ना मतलब जल्दी बन जाता है। यहाँ पे मैंने लगभग है ना 15 मिनट बाद देखा था। तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी, वैसे तो देखिए गाइस चाकू है ना साफ निकल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा था थोड़ी सी कसर है। अगर मैं इसे बंद भी कर देती ना गैस को, ढका रख कर रहने देती तो भी हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि 5 मिनट और इसे थोड़ा सा बंद करते हैं। तो इस तरह से 5 मिनट और मैंने रखा था गाइस, और उसके बाद तो गाइस एकदम है ना मतलब कि परफेक्ट हो गया था। ये देखिए इस तरह से, यानी कि 20 मिनट में ये केक बन गया था गाइस। जैसे स्टीम करके बनाया था इतना तो टाइम लगा था 20 मिनट। और ऐसा नहीं है, गैस है ना स्लो गैस ही रखी थी। ये देखिए एकदम चक्कू है ना साफ निकल रहा है, बिल्कुल साफ। ये देखिए इस तरह से कटोरी केक बन गया था, और सादा सिंपल गाइस कुछ भी। मेन तो गाइस मैं बताऊं, हम जब कोई भी केक बनाते हैं, इडली बनाते हैं, कहने का मतलब ये है, तो या बेक करके बनाए चाहे हम स्टीम करके बनाए, मेन इसमें होता है आपका मीठा सोडा है। तो मेन तो आपका इसमें मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर डालते हैं या फिर इनो डालते हैं, मेन काम उसका ही होता है। और जब आप कोई चीज, जब तक आपने कोई चीज बनाई नहीं है या करी नहीं है तब तक आपको डर लगता है, लेकिन एक दो बार आप बना लेते हो ना फिर डर नहीं लगता है। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों लव को, सुरभि को दोनों है ना एक एक कुल्हड़ दे दिया था। मैंने कहा चलो तुम कुल्हड़ का केक एंजॉय करो, तो उन्होंने उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो चलिए गाइज, घर में छोटी मोटी ऐसी चीजें अपनी बनाते रहिएगा, बच्चों का मन खुश करते रहिएगा और आप भी इंजॉय कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। तो मिलेंगे आपसे फिर न्यू व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।